उसका सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं, बदले का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सबको नाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सबको नाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा और तुझसा बन जाऊं मैं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। इसे जानो कि यहोवा ही
यहोवा का। जयकार करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। हम लोग प्रभु की और स्तुति करेंगे सब लोग। प्रभु हमारे बीच में। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
निराशाओं में। मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु मेरी आशाओं में। मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु। तू अमृत है जो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है जो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरी करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं में मैं पूरी करता चलूं। तू अमृत है जो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है जो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है जो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशा बना तू तेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु मेरी आशाओं में। मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु। तू अमृत है जो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है जो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। स्तुति प्रशंसा हो। महिमा हो। है मेरे यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को
सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के घेर से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के घेर से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, मेरे पैरों को स्थिर किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। 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 मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य यहोवा को धन्य धन्य यहोवा को। मेरे मन यहोवा सारे को लोगों धन्य 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 कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य 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 यहोवा को धन्य धन्य यहोवा मेरे मन को यहोवा को धन्य धन्य ओ यहोवा को मेरे मन धन्य यहोवा धन्य को धन्य धन्य यहोवा को मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों से हमें चंगा करता है। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। अभी यह समस्या पिघल जाएगा अभी, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा अभी, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से,
न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा ये असंभव संभव होगा, ये असंभव संभव होगा, ये असंभव संभव होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हे 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 पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। तेरी सामर्थ हमको चाहिए, यीशु तू ये जानता है। तेरी सामर्थ हमको चाहिए, यीशु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। 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 हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें
लेंगे, हम लोग हाथ ऊपर कर लेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। और भी कहेंगे यीशु धन्यवाद, और यीशु धन्यवाद, और सब लोग कहेंगे हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बीच में प्रभु आप आ चुके हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर। हम सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं ऊंची आवाज से, अंधे बर्तिमाई की तरह प्रार्थना कर सकते हैं, याबेस की तरह प्रार्थना कर सकते हैं, दाऊद की तरह प्रार्थना कर सकते हैं। ऊंचे स्वर में पुकारिए, प्रभु जो बहरा नहीं है वो सुनता है। हालेलुया। जिसने कान बनाया वो सुनता है, जिसके पास आंख है वो देखता है, वो हमारे बीच में। हालेलुया। प्रभु राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, उद्धार करता, ओ अल शडाई, असंभव कभी संभव करने वाला यीशु। यीशु धन्यवाद, तूने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया, हमारी बीमारी को उठा लिया। प्रभु यीशु क्षमा करने वाले, दया करने वाले, चंगा करने वाले, संपन्न करने वाले यीशु, हमें तेरी जरूरत है पिता, हम सबको तेरी जरूरत है पिता, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हमारे एक भाई बहनों पर दया करिए पिता परमेश्वर, एक एक जन पर दया करिए पिता। हम सबके आंसू पोंछने वाले आप है प्रभु, हम पर सबको क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर, जो जो उनका काम रुका हुआ है वो काम होने के लिए कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग आए हैं, जो जो उनकी समस्या, उस समस्या दूर करिए प्रभु यीशु मसीह। जो जो उनके जीवन में कठिनाई है उसको दूर करिए पिता, उनके रास्ते में जो जो बाधाएं हैं उसे दूर करिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आप कर रहे हैं, हमारे बीच में कर रहे हैं प्रभु। जो जो रुकावटें हैं उसे दूर कर रहे हैं प्रभु यीशु। एक भाई बहन जो भी तकलीफ में है, जिस बीमारी में है प्रभु, उसके साथ जाने न पाए लेकिन चंगाई के साथ जाने पाए प्रभु। एक एक जन को स्पर्श कीजिए, बड़ी शांति दीजिए, और जिनके ऊपर जो कर्ज है वो समाप्त होने पाए यीशु के नाम से। जिनका मकान टूटा फूटा है उनका मकान बनने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बाल बच्चे को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, एक एक के घर में आशीष दीजिए पिता, एक एक घर में शांति दीजिए पिता। और हर घर से नशा दूर होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। एक एक जन को स्पर्श कीजिए, एक एक भाई बहनों को स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर के एक एक जन को स्पर्श कीजिए और उन्हें चंगा करिए, उनके घर में शांति दीजिए, बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, शांति दीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। पूरी मीटिंग को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। महिमा आदर यीशु आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन। तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय का 2 वचन। तो सब बातों में उन्नति करे, वैसे ही तुम हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा रहे। ये प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांवों के तले चौकी है। हम सब तेरे संतान होकर के तेरे उपस्थिति में तेरे पांव का चौकी तलों से सिंहासन की ओर दृष्टि करता है। तेरे वचन स्पष्ट कहता है, जितनों ने तेरे ओर दृष्टि किया ज्योति पाई, किसी का चेहरा काला होने नहीं दिया। प्रभु दया कर दीजिए, तेरे सामने तेरे सिंहासन के पर हम दृष्टि कर रहे हैं प्रभु। आज ये सारे चेहरा प्रकाशमान हो प्रभु, रोने वाला दोबारा रोना नहीं प्रभु। जितने लोग आंसू बहा करके आया या इस वक्त इधर बैठ करके बहा रहा है, वो सारे आंसू पोंछने के लिए तेरे पास छेदे हुए हाथ है प्रभु। वो हाथ पर्याप्त है प्रभु। इसलिए सक्रिय हाथ
तेरे बच्चे को और बढ़ाइए। जो हमसे बात करना चाहता है प्रभु, हमारा दिल के दरवाजा खोल देता हो, खोल देती है प्रभु हम लोग, और तेरे वचन से भर दीजिए प्रभु, तेरे वचन से भर दीजिए प्रभु। सारी शैतानी शक्ति, अंधकार का ताकत, ये वचन को सुनने में रोकने वाला शैतान, तुझे खंडन करता हूं भाग यीशु के नाम से। और एक दिल प्रभु यीशु तू कंट्रोल करना, ना केवल सुनने वाला बल्कि वचन के अनुसार चलने वाला बनने के लिए हमें मदद करे प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन आमीन। एक यूहन्ना यीशु मसीह का छोटे से एक चेला, यूहन्ना अद्भुत 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 पत्रिका लिखा, सुसमाचार लिखा, प्रकाशित वाक्य लिखा। छोटा सा शिष्य था। सारे शिष्य यीशु मसीह को अरेस्ट करने के समय में सारे लोग भाग गया, कोई शिष्य पास नहीं रहा। पतरस भी दूर जाकर के खड़ा हो गया। लेकिन आप आखिरी क्षण तक एक व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, उसका स्थान है यीशु का क्रूस के तले। ये यूहन्ना यीशु को छोड़ा नहीं। इसी यूहन्ना का हाथ में प्रभु यीशु मसीह अपना मां को सौंप दिया। हे मां, ये तेरे पुत्र है करके बताया। और कोई शिष्य नहीं रहा बताने के लिए। शिष्य यूहन्ना को दिखाई करके यीशु बोल रहा है, अपना मां को हैंड ओवर कर रहा है। शिष्य यूहन्ना को देखकर के बोले, तेरे मां है, तू संभालना। मां को बोल रहा है, बेटा तेरा बेटा नहीं रहेगा, एक दो पल के अंदर खत्म हो जाएगा, शारीरिक जुदाई हो जाएगा, लेकिन तू अनाथ नहीं मां, ये तेरे पुत्र है। ये सच्चाई मालूम हो गया यूहन्ना को। एक बार झगड़ा हो गया यूहन्ना के साथ। यूहन्ना यीशु मसीह के करीब बैठे थे, एक साथ बैठने के से 12 लोगों को बैठने की जगह है। यूहन्ना उस जगह छोड़ता नहीं था। यूहन्ना जाकर के यीशु का सीने में ये सिर रखने के लिए यीशु के पास बैठा करता था। कुछ लोग बोला उस जगह हमको चाहिए। यूहन्ना ने लड़ाई की और बोला वो जगह चाहे कुछ भी हम दे सकते, लेकिन उस जगह हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे यीशु के सीने में झुकना है, ताकि यीशु का दिल की सारे धड़कन समझ में आएगा। यीशु का हार्ट बीट्स, यीशु का हृदय का एक एक धड़कन मुझे समझना है, तो यीशु के सीने के पास ही मैं कान लगाऊंगा। इसलिए इस किताब का अद्भुत अद्भुत बात है, वो हृदय के द्वारा उस हृदय में आ गया। हालेलुया। दुनिया खत्म होने के बाद क्या होगा करके किसी को नहीं बताया, केवल यूहन्ना को बता दिया। ये संसार खत्म होने के बाद क्या होगा, यीशु के आगमन के बाद क्या होगा, स्वर्ग कैसे होगा, नरक कैसे होगा, यीशु के आगमन के बाद इस संसार में क्या क्या घटना घटेगा, सारी बातें यूहन्ना को यीशु ने बता दिया। वो है किताब का आखिरी किताब, प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना बोल रहा है वो यीशु ही परमेश्वर है, हमारे साथ तो चलता फिरता रहा, हमने उसको छू करके देखा, स्पर्श किया, उनके साथ भोजन किया, हमने उनका महिमा को देखा। ऐसा महिमा देखा, पिता का एकलौता पुत्र का महिमा हमने निहारा।
वो यीशु हमारे साथ चलता फिरता रहा, वो यीशु ही परमेश्वर है करके यूहन्ना रे सुसमाचार में यूहन्ना वर्णन किया। और कलीसिया को देख करके, कलीसिया को, विश्वासी को देख करके एक पत्रिका लिखा, 3 पत्रिका लिखा। यूहन्ना का पहला पत्री, दूसरा पत्री, तीसरा पत्री। हालेलुया। तीसरा पत्री का पहला अध्याय का तीसरा पत्री का दूसरा वचन मैंने आपको और पढ़ करके सुनाया। पहला पत्रिका 1 से लेकर के 5 वचन तक कोई पढ़ेंगे। पहला पत्री पहला पत्रिका 1 अध्याय से उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवित वचन का विषय में जो आदि से था। 1 मिनट बताया ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, उनके बगैर कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ। दृश्य अदृश्य सब कहां से उत्पन्न हुआ? उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ करके बताया। अभी बता रहा है, पढ़ेंगे। उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन का वचन का विषय में जो आदि से था, जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिससे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। 1 मिनट देखिएगा। ये वचन आप लोग में सुनता है ना, लेकिन उस वचन को मैंने हाथों से छुआ भी है। यूहन्ना बोल रहा है हमने सुना है, अभी हम सुन रहे हैं ना, लेकिन यूहन्ना बोल रहा है वो वचन हमने सुना, बल्कि ना केवल सुना, हमने हाथ से वचन को स्पर्श भी किया। आगे, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, वरन उससे हम ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, हाथों से उस वचन को हमने छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। हमने उसे देखा। दृक् साक्षी है, आई विटनेस दृक् साक्षी है यूहन्ना। हमने देखा। आगे, और उसकी गवाही देते हैं, उसके गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, अनंत काल का सुसमाचार तूने देता है, जो पिता के साथ था, पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हम पर प्रकट हुआ। ये है 14 अध्याय 14 वचन यूहन्ना रे सुसमाचार में। आइए और 1 का 14 वचन पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हो गया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखिएगा, हमारे बीच में यादी में वचन था करके बताया। वो वचन देहधारी होकर के हम शिष्य लोग, हमारा बीच में वो प्रकट हुआ। और आगे, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसा महिमा देखी है, जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता की एकलौत के इकलौते महिमा। की महिमा। हालेलुया। आगे, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही बस दी। ये यूहन्ना ने, इस यूहन्ना आज जो मैं बता रहा हूं ये यूहन्ना है, उसके बारे में गवाही दे। हालेलुया बोले जोर से। हालेलुया। मैं बताया पहले वाला संदेश मैंने नया लोगों के लिए दिया, दूसरे वाला संदेश पुराना लोगों के लिए। पुराना लोग हैं, उसके डीप में जाएंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा ऊपर ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं है। आपका जीवन परिवर्तित होना है, वचन का जानकारी अच्छे से होना। प्रभु का महिमा हो। अभी यूहन्ना अभी तीसरा यूहन्ना 1 का 2 में क्या बताया? यह जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा। नहीं, तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय का 2 वचन सबसे पहले पढ़ा है वो। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। कलीसिया के लिए प्रार्थना। यूहन्ना अभी बुढ़ा है, काफी जवानी के समय लिखा है सब। अभी तीसरा यूहन्ना लिखने के समय काफी बूढ़ा है, कलीसिया का पादरी है। कलीसिया के विश्वासी को देखा, उसपे काफी कमजोर विश्वासी को देखा, उदासी विश्वासी को देखा, बीमार विश्वासी को देखा। एक प्रार्थना किया,
यीशु मसीह से ये प्रार्थना किया। वो प्रार्थना ये था, क्या है प्रार्थना? हे प्रिय, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है मेरे आपके लिए ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। इस चर्च में भी अभी प्लान बना रहे हैं हम लोग 21 दिन के उपवास के लिए। खूब हम लोगों ने दिसंबर में खाना खाया, अभी जनवरी में भी खाओ, खूब खाओ। फरवरी में हम लोग जाकर क्या करेंगे? सब उतार देंगे। हालेलुया। जितना कोलेस्ट्रॉल करना है करो। फरवरी से हम लोग सब उपवास करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया आत्मिक उन्नति में जा रहे हैं, मेरे उसमें लिए गर्व है। मगर मैं कुछ बात और देख रहा हूं, कलीसिया का कुछ लोग कमजोर है, शारीरिक तौर से कमजोर है, आर्थिक तौर से कमजोर है। ठीक है, इसलिए मेरे प्रार्थना तुमसे, तुम भी प्रार्थना करो जैसे तुम आत्मिक उन्नति पा रहा है, आत्मिक उन्नति पा रहे, वैसे ही तुम हर बात में उन्नति पाओ। हालेलुया बोलेंगे, पढ़ेंगे। वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में उन्नति करे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देता है। फिर मैं बताना चाहता हूं, हमारा आर्थिक आशीष के ऊपर भी परमेश्वर का ख्याल है। हमारा बच्चे का एजुकेशन, शिक्षा के बारे में भी मेरा परमेश्वर को ख्याल है। आपके पति के तंदुरुस्ती के बारे में भी परमेश्वर का ख्याल है। आप जितना रो रही है पति शराब छोड़ने के लिए, उससे भी ख्याल मेरे परमेश्वर का है एक तंदुरुस्त परिवार बनने के लिए। हालेलुया। बार बार मांगने वाला आदत बदलने के लिए मेरे यीशु ख्याल रखा आपके ऊपर। आप कभी लेने वाला ना हो, परंतु आप देने वाला हो। जितने लेने वाला है आपके लिए संदेश है। ये संदेश के बाद प्रभु ऐसे आशीष आपको देंगे, दोबारा मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि आप देने वाला बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ख्याल उसमें है, परमेश्वर का याद उसमें है। प्रभु का महिमा हो। आइए, प्रभु बहुत बारे में धनी है, इतना बड़ा धनी परमेश्वर है जिसकी आराधना, उपासना, प्रशंसा करने वाला हम दरिद्र नहीं बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है हम दरिद्र बनकर के, कंगाल बनकर के किसी के सामने जाकर के टुकड़ा मांगते। प्रभु चाहता है आप देखिए कितना भी गरीब हो, आप चाहते हो अपना बेटा बेटी जाकर किसी के सामने टुकड़ा मांगते। आप गरीब होने के बाद में भी कदापि आप फले नहीं खाएंगे, लेकिन आपके बच्चे ये काम करने नहीं देते। हालेलुया, सही है ना? हमारा परमेश्वर इतना बड़ा धनी है, ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर। क्या हम उधार मांगना उसको पसंद है? तब वचन अच्छे से सुनना है, अच्छे से सुनना, कायदे से सुनना, पकड़ते जाना। आइए इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 4 वचन। हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। 1 मिनट रुकिएगा, मेरे वचन कुछ और है, लेकिन ये बताने के लिए वो दया का धनी है, दया का धनी है, और आपको हर प्रकार की आशीष से अनुग्रह और आशीषित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो दया का धनी है। आप अपने बच्चे के ऊपर, परमेश्वर का वचन बताता है, पिता जैसे पुत्र के ऊपर, बच्चे के ऊपर तरस खाता है, वैसे वो हमारे ऊपर दया करता है, तरस खाता है। हालेलुया। वो बच्चे के ऊपर यदि पापा दया करते तो हर बात उसको देख करके आशीष करता है। हालेलुया। दयालु पिता है, धनी दयालु पिता है, उसका बेटा शर्मिंदा होने का जरूरत नहीं है, किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं है। वो ना केवल धनी है, वो दया का भी धनी। 2-3 वचन और देखेंगे, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए मैं इस बात
ग्रीक शब्द में हेल्थ करके बताया। उस वचन आपने पढ़ा है, उसके लास्ट वचन में हेल्थ करके, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे लास्ट 1-2 का लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे। यूहन्ना फला चंगा करके है ना जी, हाँ वो वचन पढ़ी। 3 यूहन्ना 1-2 का लास्ट हिस्सा फला चंगा करके। वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा रहे। एक उन्नति करे, एक भला चंगा करे। हालांकि 2 बातें बताना चाहता हूं। एक उन्नति करे, क्या चीज में उन्नति करे? आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करे। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है। कभी मत सोचिएगा झोपड़ी में रहने वाला भक्ति है करके मत बोलिए। झोपड़ी में रहेंगे भक्ति है, में नम्रता है, ये नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो कपट भक्ति है। कपट भक्ति। आप सोच रहा है आप फटा फटा कपड़ा पहनने चलने तो लोग आपको देखेंगे आप बहुत बड़ा नम्र व्यक्ति है, आप बहुत क्या बोलता है अहंकार नहीं है आपके अंदर, इसीलिए आप फटा फटा कपड़ा पहने। नहीं, ये शैतान का चाल है, ऐसा ना करना। आप परमेश्वर का आराधना करने वाला, स्तुति करने वाला प्रभु चाहता है हर क्षेत्र में, जैसे आत्मिक क्षेत्र में अब उन्नति कर रहा है, प्रार्थना आपका बढ़ रहा है, आप गवाही दे रहा है, परमेश्वर का वचन सुनता है, वचन में परमेश्वर का वचन पढ़ता है, आत्मिक उन्नति हो रहा है, झूठ बोलना छोड़ दिया, गाली देना बंद कर दिया, दूसरे को मदद करता है, सब करता है, उन्नति हो रहा है आपका। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है, उससे प्रभु तृप्त नहीं है। तुम्हारा फटा फटा कपड़ा निकाल करके अत्युत्तम पहनाने के लिए प्रभु चाहता है। तो भोजन कर रहा है ना, हाइजीनिक भोजन नहीं है, प्रभु चाह रहा है पौष्टिक आहार खाने के लिए। हालेलुया। हमेशा बीमार होकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, मत सोचिए ये प्रभु का हित नहीं है। प्रभु की इच्छा है अच्छा खासा बढ़िया, हालेलुया, अष्ट पुष्ट रहने के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, हे प्रियो, जैसे तो आत्मिक उन्नति पा रहा है, वैसे ही हर एक क्षेत्र में तुम क्या करो, उन्नति पाते जाओ। हालेलुया। ये यूहन्ना का प्रार्थना है, यीशु मसीह का इच्छा भी है। ठीक है, तो दूसरी बात है, उसका नीचे लिखा फले चंगे। फले चंगे का मतलब मैंने देखा ग्रीक शब्द में ह्यूजियानो करके शब्द लिया। ह्यूजियानो से है इंग्लिश में हाइजीनिक आ गया। ह्यूजियानो शब्द से आया, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हो गया हाइजीनिक। हम जो भोजन खा रहा है ना, हाइजीनिक बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलें जोर से। कोरोना आकर के हमें बहुत कुछ बातें सिखाया है ना। हाथ धोने के लिए सबसे पहले सिखाया, बढ़िया से हाथ कैसा धोना है करके सरकार के द्वारा सिखाया, साबुन प्रयास करने के बारे में सिखाया, मास्क पहनने के लिए सिखाया है कि नहीं, कपड़ा कैसे कैसे बदलने के लिए सिखाया, कैसे कैसे डिटर्जेंट डालने के लिए, कैसे कैसे वो क्या बोलता है सैनिटाइजर। कभी सुनता भी नहीं है ऐसे सैनिटाइजर हर एक घर में, गरीब का गरीब परिवार में भी सैनिटाइजर आ गया कि नहीं। कैसे थोड़ा थोड़ा दूरी रहना है, कैसे ब्रश करना है, कैसे नहाना है, सब सिखाया। इसको बोलता क्या है, हाइजीन। क्या बोलता है, जोर से बोले, हाइजीन। सरकार ने ये बताया, वैज्ञानिक ने बताया, हाइजीन यदि आप कीप करेंगे ना, बीमारी से दूर रहेंगे। हालेलुया। बीमारी आने वाला रास्ता को बंद कर देंगे। कैसे बीमारी आएगा, बीमारी आने के लिए चाहता है, लेकिन मेरा दरवाजा क्या करेंगे, तेरे लिए बंद। तो इसको बोलता क्या है, हाइजीन। बोलिए सब लोग है, हाइजीन। ये हाइजीन शब्द आया हुजियानो शब्द से। हुजियानो का अर्थ बाइबल से निकालेंगे भले चंगे। हालेलुया। इंग्लिश में हेल्थ, हेल्थ करके बताया। प्रभु का महिमा हो। तो हमारे पास कुछ बातें बहुत जरूरी है। हमारा
आत्मिक रोग भी दूर होने के लिए। हालेलुया। मुझे मालूम है कुछ ऐसा परिवार है कोरोना के समय में उनका घर का लोगों को कोरोना हुआ है लेकिन बाकी लोगों को हुआ नहीं। ऐसा कई परिवार है। सरकार बताए गए विधियों को क्या पालन किया, इस कारण से उसका घर का अगल बगल का सबको हुआ लेकिन उसका घर वाले को नहीं हुआ। कारण क्या है? वो दरवाजा बंद कर दिया और रोग के लिए, बीमारी के लिए, वो कोविड के लिए उसके अंदर जगह नहीं मिला। इस कारण से कोविड खत्म होकर के वापस चले गया। हालेलुया। उस प्रकार आत्मिक तंदुरुस्ती हमारा जीवन में है। यदि हम तंदुरुस्त है आत्मिक क्षेत्र में, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में अभी हम तंदुरुस्त है, उसका कंट्रोल बाकी सब जगह पर दिखाई देगा। हमारा आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति पाएंगे। बोलिए हालेलुया। दाम्पत्य क्षेत्र में तंदुरुस्ती मिलेगा। हालेलुया बोलेंगे। पारिवारिक क्षेत्र मतलब मालूम है, दाम्पत्य क्षेत्र का मतलब पति पत्नी बीच में कोई नहीं, इसको बोलता है दाम्पत्य क्षेत्र। वो तंदुरुस्त रहेगा, आरोग्य होगा, पति और पत्नी का रिश्ता अटूट रिश्ता होगा, उसका बीच में कोई भी कीटाणु, समझिए ना, कीटाणु तीसरे व्यक्ति को कीटाणु बोलता है। हालेलुया। पति और पत्नी का हालेलुया, वो जो रिश्ता उसके बीच में कोई गया तो उसको क्या बोलता है? कीटाणु। उसको सैनिटाइजर निकाल करके सब भगाना। हालेलुया। दरवाजे को बंद करना। हालेलुया। तब कीटाणु आएगा नहीं, दाम्पत्य क्षेत्र दृढ़ होगा। पारिवारिक क्षेत्र का मतलब पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, आनंद, घर का सारे लोग मिलकर के गठबंधन है, उसको बोलता है पारिवारिक क्षेत्र। वो पारिवारिक क्षेत्र में भी अन्य किसी का हाथ नहीं है तो सुरक्षित है। हालेलुया। आपका पारिवारिक क्षेत्र में मजबूत होना चाहिए। आपका आर्थिक क्षेत्र परमेश्वर का मुख्य बात है। आप कंगाल होकर के गरीब होना प्रभु नहीं चाह रहा है। कभी कोई बोल रहा है गरीबी भक्ति है करके बोलेंगे, शैतान का बहुत बड़ा शस्त्र है, उसको आपको इनकार करना होगा। हालेलुया। गरीब रखेंगे जरूर लोग, लेकिन गरीब को हम आदर करना है, उसका पॉलिसी अपनाएंगे नहीं। क्यों गरीब हो रहा पता है? क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मानसिक क्षेत्र विकसित नहीं है। जो चीजें करते आ रहा है वो करते आ रहा है, उनको पता मिल रहा है ये ऐसे करने से तुम्हारा नुकसान है, कोई लाभ नहीं है। उदाहरण के लिए एक गरीब सवेरे सारे लोग खेत में काम कर रहा है, लेकिन गरीब व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, सो रहा है। क्या बोल रहा है? ठंड ज्यादा है। आंख उठाकर देखेंगे बाकी सारे लोग खेत में हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक खेत में है, लेकिन इस व्यक्ति ओढ़ रहा हाल कंबल ओढ़ करके क्या बोल रहा है? ठंड है। गरीब खत्म होगा? गरीबी खत्म होगा? काटने के समय में वो खुद काटने काटेंगे, लेकिन गरीब बैठ करके मैं गरीब हूं, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, ईश्वर हुई हमको छोड़ा। ईश्वर छोड़ा है, अच्छा खासा शरीर तंदुरुस्ती दिया, लेकिन क्या कर रहा था? कंबल उड़ करके सो रहा था ठंड करके। इसलिए मैं बता, कुछ कुछ पॉलिसी, कुछ कुछ नीति नहीं बदल रहा है, इस कारण से गरीबी खत्म नहीं हो रहा है, बैठ करके कोस रहा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर उसका विरोध में है। काम करो। पौलुस बोल रहा है जिस दिन तुम काम नहीं करता है उस दिन भोजन भी छोड़ना है। वो बोल सकता है हालेलुया? सही में हालेलुया बोला। जिस दिन काम नहीं करोगे, आलसी बनोगे, उस दिन खाना भी छोड़ दे। दूसरे का मेहनत का फल तुम नहीं खाएंगे। परमेश्वर तुम्हें शक्ति आरोग्य दिया, मेहनत करेंगे, काम करेंगे। हालेलुया। हाँ, अगली बार बोलना उधार लेने के लिए मन आने के बोलेंगे हम उधार ले गए नहीं, मर गए तो मर गया,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उधार नहीं लेंगे। करेंगे? मैं उधार सरकार के बैंक से इसके विरोध में नहीं बोल रहा हूं, आप ले वो देवो कुछ भी करो, लेकिन बार बार आदत बन रहा है उधार लेने के लिए, उसको समाप्त करना है, उसको समाप्त करना, वो आदत खत्म करिए। वो आदत अच्छी आदत नहीं है। एक बार उधार लेने के मन आया, पैसा मिल गया, खा रहा है, उधार वापस नहीं दे रहा है। हालेलुया। फिर मन आ रहा है अगले व्यक्ति से लेने के लिए, उनसे लेकर के तब तो इधर पकड़ रहा है, इनको देने के लिए और एक व्यक्ति से ले रहा है, उनसे उठा कर किधर दे रहा है। ऐसे करते 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 जाल में, महाजाल में फंस करके लास्ट में एकमात्र उपाय है, जाके आत्महत्या कर ले या घर छोड़ करके कहीं भाग जाए। जो तुमके खाने के लिए पीने के लिए है उसमें तृप्त हो जाओ, तुम्हारे पास कपड़ा पहनने के लिए उसमें तृप्त हो जाओ। अगले व्यक्ति को देख करके कंपेयर मत करो। तुम्हारे पास अच्छा खासा कार है, अगले व्यक्ति का बढ़िया कार दे करके, बेच करके, उधार लेकर के, लाखों बैंक से लोन लेकर के, तुम्हारा पुराना अच्छी गाड़ी था, बेच करके नया गाड़ी अपनाया और तुम फंस गया। लोन भी देने के लिए नहीं, तुम्हारे पीछे पड़ा है, मानसिक तनाव में है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जो चीजें तुम्हारे हाथ में है तृप्त हो जाओ। पौलुस बता रहा है, नीचे ही ऊपर भी उठना मुझे आता हो। हालेलुया। ऐसा क्रिया में जाइए, लेकिन मेरे परमेश्वर महाधनी है। हालेलुया। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। मेरा मसीह परमेश्वर के द्वारा पिता का सारे महिमा, वो महिमा का धनी है, मेरे सारे आवश्यकताएं पूरा करेंगे। हालेलुया। मेरे सारे आवश्यकताएं वो पूरा करेंगे मसीह यीशु के द्वारा, क्योंकि वो धनी है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। जल्दी जल्दी कुछ वचन पढ़ करके मदद करना। पहला तीमुथियुस 1:10। व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। एक खरे उपदेश में धनी होना चाहिए। ऐसे ऐसे बातें जीवन से निकाल देना। ये सारे बातें अन्य जाति जब यीशु को ग्रहण नहीं करने के समय में ये सब किया करता था, लेकिन हम उपदेश में खरा, रिच डॉक्ट्रिन में आना। रिच डॉक्ट्रिन में ये सारे बातें हमें फंसाने वाला, बंदी बनाने वाला, अशुद्ध बनाने वाला, शैतान हमारे ऊपर हावी होने वाला, सारे बात से अलग होना, रिच डॉक्ट्रिन। दूसरे तिमोथी आएंगे, दूसरे तिमोथी 4:3। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। आज का नए वाला पीढ़ी सरल उपदेश को पसंद करता है, डाइल्यूटेड मैसेज पसंद करता है। खरा उपदेश आएगा, पादरी प्रचार करने के समय इस चर्च नहीं चाहिए, दूसरे चर्च में जाएंगे, वहां उपदेश सरल है, हमारा अनुकूल में संदेश देता है। पादरी साहब किसी को डांटते नहीं है, उस चर्च में पादरी साहब किसी को भी डांटते नहीं है, सबको ब्लेस करने वाला चर्च है, चलो। लेकिन तुम्हारा खतरा है, तुम्हारा खतरा है, ना जाइए। खरा उपदेश जहां है वहां खड़ा हो जाइए, आगे बढ़िए मत। आगे। पर कानों की खुजली के कारण कुछ ऐसे भी उपदेश आज का नया जमाने में आधुनिक कलीसिया में आ रहा है, कान को खुजली देने वाला उपदेश। आगे। के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने बहाव से उपदेश को, ऐसे ऐसे उपदेशकों को बटोर देता है। ऐसा विश्वासी भी है, ऐसा पादरी भी है, ऐसा कलीसिया भी है। उस कलीसिया से दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। तीतुस की किताब 2 अध्याय का 1 वचन। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है,
अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, बूढ़े पुरुष के बारे में बताया, संयमी हो, सचेत हो। आगे, और उनका विश्वास और प्रेम उसका विश्वास और प्रेम और धीरज धीरज पक्का हो। पक्का हो। सारे बुजुर्ग लोगों के लिए, जितने चर्च में बुजुर्ग लोग हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सचेत हो, आपका जो मुंह से बातें निकलता है हल्का नहीं निकलना। हालेलुया। कोई बात मत करिएगा, बीच में बात मत करिएगा। सारे बूढ़े लोग हैं, इस चर्च का वरदान है, मैं विश्वास करता हूं। काफी हमारा चर्च युवजनों से भरा है, उसके लिए गर्व है जरूर, लेकिन साथ में भूल नहीं सकता है, चर्च में जितने बूढ़े लोग हैं, इस चर्च का वरदान है। एक बहुत बड़ा दीवार है। आप हमेशा सचेत रहना है, हल्का बातें मुंह से नहीं निकलना। बोलेंगे ऐसे ठोस बात बताना, नवजवान को उठाने वाला बात बोलना, किसी को निंदा नहीं करना, बच्चों को अपमान मत करना। जो वचन आपके मुंह से निकलेंगे, सुनने वाले को आशीष मिलने वाला, ना केवल चर्च के लिए, आप अपने घर में भी ऐसे करना। आपके जवान लोग घर पे है, नाती पोते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उठाने वाले बात बोलना। श्राप पहले देते थे, वो छोड़ देना। बच्चे बात नहीं माने तो तुमको ऐसा होगा वैसा होगा करके बोलने वाला आदत खत्म करके ब्लस करो। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, सुबह उठ करके नाती पोते को गुड मॉर्निंग बोलता है। सुबह उठकर मैंने देखा, कई बार ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। पता नहीं उनका मुंह से हमेशा ऐसे निकलता है। ये छोटे से छोटी चीज, उसको कोई मदद किया तो नाती पोते कोई भी हो, परमेश्वर बेटा आशीष करेंगे, प्रभु तुम्हें आशीष करेंगे। जो बार बार वो बोलेंगे ना, आपको मुंह से लग जाएगा। हालेलुया। नाती पोतों के ऊपर कलीसिया तंदुरुस्त रहेगा, आपका परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। हालेलुया। अनावश्यक बातें छोड़ देना। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। कॉफी मांगा, चाय मांगा, थोड़ा सा विलंब हो गया, गाली देता है, श्राप देता है। ऐसा ना करो। वचन बताया गया, बुजुर्ग लोग ऐसा सचेत रहो, सचेत रहो। तुम्हारे मुंह से जो बातें निकलता है, जवान लोगों को, छोटे बच्चे को उत्साहित करने वाला बातें सारे बुजुर्ग लोग करो। ये आपके लिए संदेश है और इस साल प्रभु आशीष करेंगे। पहला तिमुती 6 अध्याय का 3 वचन पढ़ेंगे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यदि कोई और ही प्रकार के उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। ठीक है। वरन उससे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, अनावश्यक तर्क वचन में नहीं है, वैसे बातें लेकर के कुछ बोल रहा है। ये बोले और भी उपदेश है। ये उपदेश करने वाला अभिमानी है, गर्व करने वाला। हालेलुया। ये सारे बातें छोड़ने के लिए प्रभु का वचन बताता है। अब हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता रहा हूं, संपन्नता के बारे में बता रहा हूं। उपदेश में खरा बनना है, अपना अपना स्वार्थ काम के लिए उपदेश बनाना बंद करना। बहुत सारे उपदेश यूट्यूब में मिल जाएगा, चाहे तुम कैसे भी जियो। उपदेश में मैं मेरे खिलाफ में हूं। चाहे कोई से भी तुम जियो, आदिवार का दिन प्रेज एंड वर्शिप में आ जाना। क्या करने के लिए आना? हाँ, वो थोड़ा से 1 घंटा आधा घंटा है, प्रेज एंड वर्शिप नाम भी दे दिया, प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप। आज बहुत है। पिछले दिनों में मैं अपने पत्नी को दिखाया कुछ प्रेज एंड वर्शिप, कुछ प्रेज एंड वर्शिप मैंने पिछले दिनों में मेरा पत्नी को दिखाया यूट्यूब से। मैंने बताया बस मैं थक चुका हूं, मैं उनको तुरंत अनलाइक करके निकाल दिया, दोबारा हमको नहीं चाहिए। और इस स्टेज में आकर के कलर लाइट पूरा आ जाएगा
आज का दुनिया का डीजे शादी में चलता है, उससे थोड़ा थोड़ा भी कम नहीं है। सारे बातें दिखावटी दिखाएंगे और बोलेंगे प्रेज एंड वर्शिप, आत्मा में नाच नहीं रहा है। दाऊद नाचा करके खुद रहा है, औरत लोग बहन लोग खुद खुद करके, कपड़ा भी पर्याप्त कपड़ा नहीं है, खुद खुद करके स्टेज में जाकर के नाच रहा है। दाऊद नाचा करके नाम दे रहा है। अरे भाई बहन शर्म करो, दाऊद आत्मा में आराधना किया है। तुम शरीर में तुम्हारा फ्लश दिखाने के लिए, तुम्हारा लाइक बढ़ने के लिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए, तुम्हारा कमाई के लिए तुम क्या कर रहा है? स्टेज को इस्तेमाल कर रहा है कलर लाइट में। पास्टर पति का हाथ पकड़ करके पति के साथ नाच रहा है। पास्टर जी कहीं बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, उसको हाथ तो पकड़ करके उठा करके लेके गया। शर्म करो। देखने वाले सभी मैदान बताना चाहिए पुलपिट से। लाइक करने वाले को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, शर्म करो। ये प्रेज एंड वर्शिप नहीं है, अपना दिखावटी है। धोखा मत खाओ भाई, तुम धोखा खाने वाला है बहन। परमेश्वर का आराधना ऐसे ही नहीं है। आत्मा से सच्चाई से आराधना करो। दूसरे को दिखावटी करने वाला, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने वाला तुम्हारा कमाई का स्रोत नहीं है। ये पुलपिट याद रखना। तुम आराधना करो, जीवित शरीर को जीवित और पवित्र बना करके परमेश्वर का भाव हुआ बलिदान के रूप में समर्पित करो। ये तुम्हारे लिए सच्ची बुद्धि आराधना, ये बाइबल बताते हैं। बाकी तुम्हारा दिखावटी आराधना ना परमेश्वर का भावदा हुआ नहीं है। शर्म करो। विश्वासी लोग भी, ये चर्च का नहीं, बाहर का विश्वासी लोग भी, परमेश्वर का महिमा हो। प्रेज एंड वर्शिप तुम्हारा 24 घंटे में प्रेज एंड वर्शिप होता है, उसके लिए एक आधा घंटा तुम समय दे रहा है। तुम आराधना करने के लिए कोई समय नहीं है। तुम कपड़ा धोने के समय भी प्रेज एंड वर्शिप कर सकता है। तुम सब्जी काटते काटते प्रेज एंड वर्शिप कर सकता है। तुम गाड़ी चलाते चलाते वर्शिप कर सकता है। प्रेज एंड वर्शिप तुम्हारा, उसके लिए विशेष कपड़ा पहन करके आ रहा है। जीवित परमेश्वर के सामने नम्रदीन हो जाओ। डरो परमेश्वर की उपस्थिति को भक्ति भय के साथ। हालेलुया। परंपरा से चलने वाला जो विश्वासी लोग, जो हमसे पहले जो पूर्वजों ने किया गया, उस भक्ति लाइन में जाओ। तुम नया आधुनिक बन करके आधुनिक रीति से करेंगे। भक्ति का वेश धारण कर रहा तुम। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और भजन संगीता पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है। आप धन्य बनने जा रहा है। धन्य स्त्री धन्य पुरुष बनने जा रहा है। इस वचन के मुताबिक पढ़ेंगे। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। नंबर 1, तुम दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलना, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। तुम पापियों का मार्ग में खड़ा नहीं होना, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता ना है। ठट्ठा करने वाले का मंडली में बैठना, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। नंबर 1, तुम प्रॉस्पर बनना है। प्रॉस्पेरिटी, संपन्न तो तुम्हारे जीवन में आना है। तुम कन्फस करने से नहीं भाई, तुम घोषणा करने से नहीं भाई। वचन बताता है तो ये कुटिल काम छोड़ने से। और क्या करना है? तीसरा वचन, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान, उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करना? ध्यान करना। केवल प्रेज एंड वर्शिप में नहीं, रात दिन इस पर ध्यान करना है। आगे, वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष का बराबर होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती नालियों का किनारे लगी हुई, और अपनी ऋतु में फलता है, अपना ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, इसलिए जो कुछ वो पुरुष और स्त्री करे वह सफल होता है। सफल होता है। तुम्हारे जीवन का सफलता का रहस्य यहां छुपा है। उल्टा सीधा बाइबल से सिखाना नहीं, तुम ऐसे घोषणा करने से होगा। स्वर्ग लूट सकता है तुम ऐसे घोषणा करने से। छूट तुम प्रॉस्पर तब होगा। परमेश्वर का बताएगा व्यवस्था पर आ जाओ, अपने आप को सरेंडर हो जाओ, यीशु का हो तुम्हारा, तब
यीशु का जो कुछ है तुम्हारा होगा। तुम यीशु से दूर रह करके अतवार के दिन कुछ दिन आकर के आराधना करो, केवल टाइट निहाल ऑफरिंग दे करके चले जाओ, बाकी 7वां दिन में 4 दिन जो चाहे तुम मन करो, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा टाइट इधर आना है, तुम्हारा प्रेसन वर्ष में शामिल होना, बाकी कोई हमारा मतलब नहीं है। तुम कैसे भी जीवो, हमें कोई मतलब नहीं। घोषणा करना, घोषणा करना, ये छोड़ करके इस साल में सारे लोग, एशिया चर्च का विश्वासी लोग, सबको बताना हो प्रॉस्पर होना है, तरीका ही है, बाइबल बताने वाला तरीका है। मैं तैयार हूं, फिर मैं बता रहा हूं, कहीं भी कोई भी डिबेट करना चाहता है, कोई भी कोने में गोरखपुर में बुलाइए, हम अकेले रहेंगे, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। प्रॉस्पेरिटी कैसे हो रहा मैं बताऊं, और कोई प्रॉस्पेरिटी हो रहा है क्या नहीं हो सकता है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कितना घोषणा करने के बाद धनिक बना है, मुझे बताइए। टाटा बिरला इतना बड़ा धनी हो गया, बाइबल का आयतें घोषणा करने के बाद मिला है। आज दुनियादारी चारों तरफ देखेगा प्रॉस्पर होते जा रहा है, ये सब क्या बाइबल का घोषणा करके प्रॉस्पर हो गया है? तुम्हें घोषणा करके ऐसा होना तो हो जाओ, लेकिन परमेश्वर का बिब्लिकल डॉक्ट्रिन नहीं है। रात दिन उसका आज्ञा को पालन करो, उस पर जीवन व्यतीत करो। हालेलुया। तब तुम्हारा हाथ का काम सफल होगा, तब सफल होगा। यह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन ही है। प्रभु का नाम का महिमा हो। और एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू का किताब 1 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। यहोशू 1 का 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे साथ ठहर ना सकेगा। आ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा का संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। तुम्हारा भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा। ना छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर, इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। करेगा। 8 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतर पाएंगे। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसमें दिन रात ध्यान किया करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार तुम करने का चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से, ऐसा ही तुम करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सारे काम सफल होंगे, और तू प्रभावशाली होगा। तुम प्रभावशाली होगा। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति हालेलुया। करेंगे। बताया ना, नियम एक एक करके निकाल करके दे दूंगा। ये है एशिया चर्च करीमनगर आपको सिखाने वाला शिक्षा। इसी पर अमल रहना, बाकी सारे बातें छोड़ना, खरा उपदेश में आना, किसी के बहाव में बहना नहीं। वो खुद बह गया लोग है, आपको भी बहा जाएंगे, नाश कर देंगे। इसलिए बहुत सारे यूट्यूब से ध्यान करना, भीड़ होगा उनका चर्च में, भीड़ में बहना नहीं। ताली बजाने वाला बहुत सारे लोग होगा, उनके साथ ताली मत बजाना। बोल देना पास्टर जी हमें शिक्षा ही दिया है। कोई भी विरोध करने तो मेरे नंबर दे दीजिएगा, मेरा नाम बोल लीजिएगा, पास्टर जी से जाकर के डिबेट करो, हमसे वाद मत करो। बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए। आपको बोलना है तो हमारे पादरी साहब से नंबर दे दूंगा, उनसे बात करो, डिबेट करो, हमसे मत बोलो। ठीक है, ऐसा बोल दीजिएगा, बाकी अब देख लेंगे। प्रभु का महिमा हो। और आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय का 12 से लेकर के 17 वचन तक। अब्राहम का पुत्र इस्माइल, जो सारा की मिस्री दास, उत्पत्ति की पुस्तक 25 का 25 का 12 से 17। जी यही है। ठीक है, 1 मिनट। 26 का देखिए। 26 जी 26। उस देश में अकाल पड़ा। आप कौन सा पढ़ रहे हैं? 26 का 1। 26
26 का 1 नहीं, 12 से 17 वचन तक। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया। कितना? 100 गुना। ये तो विचित्र बात है, एक भी कच्चा गिरा नहीं है। एक भी कोई चीज कच्चा गिरे तो क्या बोलेंगे? 99% पाया करके बताएं। एक भी चूहा नहीं खाया है, एक भी टिड्डी नहीं खाया है, एक भी सूखा नहीं है। उस वर्ष इसहाक ने जोता बोया और परमेश्वर ने प्रतिफल कितना दिला? 100%। हालेलुया। ये क्या, ये प्रोस्पेरिटी नहीं है? ये संपन्नता नहीं है? ये कौन दिया है? परमेश्वर देता है। वही हमको चाहिए। शैतान बीच में आकर के देने वाला हमें नहीं चाहिए। शैतान भी देता है। साईं बाबा देखते हैं, हम देखा साईं बाबा ना, नाम लेकर के बोलेंगे, कुछ मत बोलिएगा, लेकिन बोलना जरूरी है। हमने देखा हुआ बात बता रहा हूं। और सामने एक वाले को, आओ इधर आओ, सामने ले लो सोने का अंगूठी, तुम भी ले लो, जिसको जिसको चाहिए दे रहा है। नहीं, आप बोलेंगे फिर बाद में जाकर के वो कागज का टुकड़ा हो जाए। नहीं नहीं, वो बेच सकता है। वो एक बार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री को कुछ दे दिया, भयानक दे दिया है, नाली साफ करना करके बताया, करोड़ों रुपया, थोड़ा सा रुकिएगा, करोड़ों रुपया दे दिया, जैसा पेपर में आया हुआ बात है। तो हमारा यीशु ऐसे देता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके बीच में वो भी आएगा? ध्यान देना, 2 प्रकार की आएगा, लेकिन नीति वचन में लिखा है जब परमेश्वर देंगे उसमें दुख नहीं मिलाता है। परमेश्वर धन देता है, लेकिन परमेश्वर देने वाला धन में दुख नहीं मिलाता है। समझ में आएगा? बाकी दुख मिलाना है, समझना वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, दोनों साइड से मिलेगा। आप ध्यान नहीं है तो धोखा खाएगा। परमेश्वर जो दे रहा है उस धन के साथ दुख नहीं मिलाता है। प्रभु को महिमा हो। और जोता बोया 100% मिला है। क्यों? कारण पता है? क्योंकि इसहाक ने परमेश्वर का बात मानी। कहां लिखा है? कहां लिखा है? बताइए बताइए, कहां लिखा है? इसलिए हाँ, नहीं, वो पहले मेरे ख्याल से, हाँ, आपका 12 5 6 वचन पढ़ेंगे, 6 वचन। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। हाँ 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 हाँ, पढ़ी। इसहाक इसलिए दरार में नहीं गया। नहीं, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा। ओके 26 का 1 पढ़ेंगे। सब थोड़ा सा ध्यान देना, सारे लोग, जितने पुराना लोग हैं, आपके लिए संदेश आ रहा है, परमेश्वर की तरफ से मिला है, मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? 26 का 1 पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था जी। इसलिए इसहाक गरार को फलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर यहोवा ने इसहाक को दर्शन देकर के कहा, मिस्र में मत जा। मिस्र में, क्योंकि अकाल है। अकाल के समय में हमें तो भी क्या करेंगे? हम कहीं पलायन करेंगे ना। यहाँ अकाल है तो यहाँ रहने का जरूरत क्या है? लेकिन उस रात में यहोवा परमेश्वर ने बताया, जिस जगह तुम है उधर ही रहना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। मिस्र में भागना नहीं, मिस्र में भागना नहीं, तुम्हारा सारे प्रोविजन मैं दे दूंगा करके बताया। उस आज्ञा को इसहाक ने पालन किया। आगे पढ़े। जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा।
और तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको इस सब देश ने मरुभूमि जैसे दिखाई दे रहा है तुम्हारे आज कुछ भी नहीं है, सब ड्राई एरिया है, ड्रॉट है, चारों तरफ अकाल है, कुछ नहीं है। तुम्हारा दिमाग बोल रहा है भाग जाओ, पलायन करो, लेकिन नहीं जाना, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर आने से हालात बदल जाएगा, हालात बदल जाएगा, कृषि का भी हालात बदल जाएगा। इसलिए जो नौकरी तुम्हारे पास है छोड़ करके भागना नहीं, रहो, तुम्हारा प्रमोशन उसमें है। कोई भविष्यवाणी हो रहा है, हालेलुया, भविष्यवाणी हो रहा है, हालेलुया। जो चीज से तुम सोच रहे हो भागने के लिए, चेंज करने के लिए, बिजनेस चेंज करने के लिए, जगह छोड़ने के लिए, मत जाओ, उसमें परमेश्वर का हाथ है। बनी रहो, बनी रहो, तुम्हारा प्रमोशन है। आगे पढ़ेंगे। देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, इस देश तुझको और तेरे वंश को मैं दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। पूरी करूंगा, हालेलुया। आगे, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, अब और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते पढ़ते जाइएगा, बंद करने के लिए मन नहीं लगेगा। लेकिन आगे लिखा है इसहाक ने परमेश्वर का बात मानी। ऐसा बहुत प्यारा लगा उस वचन। उसके परमेश्वर ने उस साल में क्या किया, जोता बोया, लेकिन एक भी कच्चा नहीं गिरा, 100% काट नहीं काटा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। ये है तरीका प्रॉस्पर होने के लिए, धनी होने के लिए। तरीका ही है परमेश्वर का बात मानना है। हमारा आंख के सामने कुछ दिखाई नहीं देगा, सब मरुभूमि दिखाई देगा, सब अकाल दिखाई देगा, फिर भी परमेश्वर का बात मानना है। 1 मिनट और देंगे, उसके बाद इतना धनी हो गया, इतना धनी हो गया, उसका नौकर जाकर के गवाही दे रहा है। किसके बारे में? इसहाक के बारे में। 24 अध्याय का 35 वचन पढ़ेंगे। 24 अध्याय का 35 वचन। यहोवा ने मेरे स्वामी को, यहोवा ने, वो नौकर जाकर के बताया, एलियाजर बताया, यहोवा मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया, महान पुरुष हो गया। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। सब कुछ दे दिया है, इतना बड़ा धनी हो गया। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया। एक पिता अपने पुत्र को इतना अधिक दे सकता है, हमारा परम पिता परमेश्वर क्या हमें गरीब रखेंगे? एक साधारण पुरुष, एक साधारण मनुष्य अपने सारे संपत्ति अपना बेटा को दे दिया, तो हमारा परमपिता स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमें गरीब रखेंगे? केवल बात मानना है, केवल, और कुछ नहीं करना, केवल बात मानना है। प्रभु का महिमा हो। आइए हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9 अध्याय का 8, ये दोनों पढ़ेंगे। एक पहले पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9 वचन, फिर 2 कुरिन्थियों को 9 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन वो गया, धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो ताकि उनका कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। ये कौन सा धनी है बताइए? कौन सा धनी है? कौन सा धनी है बताइए? आप कलीसिया बताइए, मुझे उत्तर दीजिए, ये कौन सा धनी है? नहीं बोलेंगे कोई? कौन सा धनी बताइए? समझ में नहीं आया? फिर पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वो धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। घर नहीं था,
कहां? धर्मशाले में पैदा होना पड़ा। अंडा कड़ाहों ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर अभी कैसे गरीब और निर्धन बना? धर्मशाले में मांगना पड़ा, उसके बाद गौशाले में रखा गया। कपड़ा नहीं था, किसी और का कपड़ा पहना। जीवन काल में भी खरीदा हुआ कपड़ा नहीं था, बहन लोगों ने बिन के दिया गया कपड़ा पहना है। रखने के लिए अपने लिए खबरस्तान नहीं था, किसी ने क्या किया? डोनेट किए खबर रखने के लिए खबर। जो नाव अपना नहीं था, किसी और का नाव में बैठा दिया। हालेलुया। जो ब्लेस करके देने वाला रोटी भी अपना नहीं था, किसी लड़का का रोटी लेकर के तोड़ करके 5,000 को हिलाया। हालेलुया, हालेलुया, हाल अपना निजी घर नहीं था, किसी के साथ साथ रहा। प्रभु बताया, ओ हालेलुया, पक्षियों को घोंसला है। हालेलुया, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं है। जो क्रूस पर ऐसे अपने कंधे पर सिर रख करके लेट करके आराम किया, वो क्रूस भी अपना नहीं था। अपना करके बोलने के लिए कुछ भी था नहीं, इतना निर्धन हो गया। हालेलुया, किस लिए? हमें धनी बनाने के लिए। ये कौन धन है? कौन धन है बताइए? आत्मिक धन है या शारीरिक धन है या आर्थिक धन है? कौन सा धन है? आप सब बहुत भक्तिशाली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर प्रकार की धन। हालेलुया। अब अच्छे कार से चलना मेरे यीशु का हृदय है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर शर्मिंदा हो जाएंगे जब आप भीख मांगने वाला पात्र लेकर के घूमेंगे। मेरे परमेश्वर को अपमान होगा। जीवन का हर क्षेत्र में उन्नति पाना है। हालेलुया। यीशु साथ में है, सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब गोरखपुर में आया था, मेरे चप्पल नहीं था, जूता फटा हुआ प्लास्टिक जूता। आज मुझे नहीं मालूम, 2 ही पैर मेरे पास है, कितना जूता है मालूम नहीं। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। आज समझना, ये धन केवल आत्मिक धन नहीं है, हमारा शारीरिक और आत्म, हालेलुया, हमारा आर्थिक, ये सब प्रभु धन प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। और 9 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। अब 8 का 9 पढ़ा और 9 का 8 पढ़ेंगे। क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? हाँ, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, हाँ। दांवते समय चलते हुए बैल का नहीं, मुंह। मैं 2 कुरिन्थियों 9 का 8 बता रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, तुम्हें बहुतायत से देख सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। सरप्लस, सरप्लस का मतलब मालूम है? आवश्यकता के ऊपर। मैंने बताया ना, मेरे पास जूता का जोड़ा रखा है, पैर तो 2 है। क्यों रखा है पता है? मुझे मालूम कोई ना कोई मेरे पास आएंगे जिसके पास जूता का कमी होगा। तो परमेश्वर क्या किया? मन भी दिया, जूता भी दिया, उठा करके आंख बंद करके दे दो। इसलिए तुम्हारे पास एक से ज्यादा दे रहा है। यदि तुम्हारे पास पर्याप्त कपड़े के ऊपर और कपड़ा है, उसका मतलब ये जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी गरीब हैं, उनको तू पालन पोषण करना है।
इसलिए परमेश्वर तुम्हारा हाथ में दिया है, विश्वास योग्य करके, समझ करके, बगल वाले को नहीं दिया। तुम क्या सोच रहा है? तुम धर्मी होने से तुम्हें मिला है, तुम भक्ति ही शाली होने से तुम्हें दिया है, तुम योग्य होने से तुम्हें मिल दिया है। तुम अयोग्य होने का बावजूद भी, तुम्हारा हाथ में इसलिए दिया, केवल तुम्हें परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझा। ये धन दौलत, चाहे आत्मिक दौलत हो, शारीरिक दौलत हो, तुम्हारे हाथ में इसलिए दिया है, तुम्हें परीक्षा ले रहा है, तुम्हें परीक्षा ले रहा है परमेश्वर, तुम क्या कर रहा है। इसलिए तुम देंगे तो परमेश्वर और तुम्हें देंगे, तो नहीं देंगे, जितना दिया है उससे कदम आगे बरकत नहीं होगा। नदी जैसे बनिए, तालाब मत बनिए। तालाब का पानी घूमते रहेगा। मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पापा के लिए, मेरे मम्मी के लिए, ये तालाब के लिए, परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, ये तालाब का मछली मेरा है, ये हालेलुया, ये इसके अंदर का कछुआ भी मेरा है, इसके अंदर का हालेलुया मेढक भी मेरा है, इसके अंदर का सारे चीज मेरा 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 मेरे परिवार का। नदी ऐसा नहीं बताता है। नदी को मालूम नहीं वो कल रात में आया हुआ पानी आज कहाँ है, आज सुबह निकला हुआ पानी आज मेरे पास नहीं, पता कहीं चले गया। लेकिन जो जियो पानी है अभी आ रहा है, बह रहा है, आ रहा है, बह रहा है। नदी ऐसे बहते रहेगा, तालाब घूमते रहेगा। तालाब का पानी हमेशा शुद्ध नहीं होगा, लेकिन नदी का पानी हमेशा शुद्ध रहेगा। हालेलुया। तुम्हारा हाथ तो शुद्ध रहेगा भाई, तुम्हारा लेन देन शुद्ध रहेगा भाई। तुम हालेलुया ऐसे तुम करोगे, तुम फ्रेश रहेगा। हालेलुया। इसलिए यह अनुग्रह तुम्हें दिया है। इस साल हम मादृगा बनना है, चश्मे से गरीबी खत्म करना। परमेश्वर गरीबी पसंद नहीं करता है, लेकिन गरीब से प्यार करता है। गरीब को परमेश्वर आदर करता है, गरीब को हालेलुया गला लगाता है। गरीबी को परमेश्वर नफरत करता है। शैतान गरीब बनाता है, लेकिन यीशु धनिक बनाता है। लेकिन गरीब से प्रभु प्यार करता है, गरीब को खदेड़ता नहीं है, गरीब को आदर करता है, गरीब को गला लगाता है, गरीब को साथ में बुलाता है, ताकि उनका संपन्नता से गरीब धनी हो जाए, उनका संपन्नता से गरीब धनी हो जाए। और इसलिए अपने आप को जैसे बर्तन काली करता वैसे ही अपने आप को काली कर दिया। इतना बड़ा भयाल, बड़ा अद्भुत परमेश्वर इस संसार में आकर के काली हो गया, क्रूस पर अपने आप को समर्पण किया। आखिरी बूंद खून तक अपने लिए रखा नहीं, पूरा मानव जाति के लिए दे दिया। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, सर्वदयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर जीवित खुदा, तो कितना महान है प्रभु जी, कितना दयालु है। कल तक तेरे समुख में आकर के गिड़गिड़ाए संदेश के लिए तूने नहीं दिया प्रभु, आज केवल इस वचन मुझे दिया प्रभु यीशु। मुझे भी तृप्त हो गया प्रभु यीशु मसीह में, आभारी हूं खुदावंद। मुझे भी तूने तृप्त किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं तेरे करुणा दया के लिए प्रभु। तेरे विश्वास योग्यता को प्रभु यीशु मसीह बारंबार धन्यवाद देते प्रभु। हम में से कोई भी योग्य नहीं तेरे समुख में खड़ा होने के लिए, बल्कि आपका महान दया और कृपा का वजह से हम जीवित थे प्रभु। जो कुछ हमारा हाथ में आपने दिया गया बड़ी दान है प्रभु जी, हमारा कुछ भक्ति के कारण से, हम अच्छे होने से, प्रार्थना गंभीर प्रार्थना करने से नहीं प्रभु। हम जानते हैं हम स्टिल वी आर पावरलेस लॉर्ड। प्रभु यीशु हम प्रभावहीन है अभी भी, आपका बड़ी दया और कृपा करुणा की वजह से हमारे हाथ में विश्वास योग्य करके तूने सौंपा गया सारे बात के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हृदय के गहराई से। हमारे चर्च में एक भी गरीब नहीं रहना प्रभु, सारे गरीबी खत्म करना प्रभु। तो इस संसार में आया तो इतना बड़ा अमीर होकर के निर्धन बन गया, ताकि हम तेरे और धनी बन जाए प्रभु जी। साउंड डॉक्टर में हम धनी बनने के लिए मदद करिए खुदावंद।
प्रभु जी, हम उपदेश में खरा उपदेश को पकड़ने के लिए, खरा उपदेश के साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। प्रभु यीशु, तेरे वचन को दिन रात ध्यान करने पे उस पर चलने के लिए मदद करिए। ऐसा तुम काम करोगे, तुम संपन्न होगे, तुम्हारा हाथ का काम सफल होगा करके बताया प्रभु। धन्यवाद देते करुणा कृपा के लिए प्रभु यीशु मसीह, सारे बात के लिए धन्यवाद। तेरे बच्चे को आशीष करिए प्रभु, अनुग्रह करिए खुदावंद। जो आया हुआ हालात बदल दीजिए प्रभु जी, नया लोग पुराने लोग सबका हालात बदल दीजिए प्रभु। तेरे आने से, तेरे छूने से प्रभु सबको छू लिए प्रभु। सहायता करिए प्रभु, अगले हफ्ते अद्भुत अद्भुत गवाही होने के लिए मदद करिए, यीशु मसीह का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। आमीन, 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 आमीन।